हेलो बच्चों, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th जो मैट्रिक परीक्षा 2024 में होने वाली है, तो उसका मैं हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको बताऊंगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ कर नहीं जाइएगा। चलिए चलते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कर रहा है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। जो नगर चैप्टर है उस कहानी के कहानीकार कौन है। इसका राइट आंसर होगा सुजाता। जो सुजाता है नगर कहानी के क्या है, कहानीकार है। अगला सवाल है, कह रहा है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी पपाती जो है वह मुख्य पात्र है। अगला सवाल है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मदुरै। कहाँ थी, मदुरै। अगला सवाल है, अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी मधुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मधुरा। अगला सवाल है, यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं। यूनानी लोग जो है वह मदुरै को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मेदोरा। क्या कहते हैं, मेदोरा। अगला सवाल है, नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, महंगाई के विरुद्ध। किसके, महंगाई के विरुद्ध निकाला गया था। अगला सवाल है, बल्ली अमाल के लड़की का नाम क्या था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, पपाती था। अगला सवाल है कि पपाती को क्या हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बुखार, जिन्हें हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। अगला सवाल है कि पपाती कितने साल की थी। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, 12 साल की थी पपाती। अगला सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है कि बल्ली को किस रूप में नंबर वाले कमरे में जाना था। किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 36 रूम नंबर कमरे में जाना था। अगला सवाल है, स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। क्या मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, हृदय की गति को स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। अगला सवाल है, नगर कहानी में किस भयानक रोग की जिक्र किया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मेनिंजाइटिस रोग का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है कि ऑप्थल्म स्कोप क्या है। ऑप्थल्म स्कोप क्या है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, आंख देखने की मशीन को ऑप्थल स्कोप कहते हैं। अगला सवाल है कि लंबी कतार देखकर बल्ली को किस पर गुस्सा आया। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मृत पति पर गुस्सा आया। अगला सवाल है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सुजाता का नाम है। अगला सवाल है कि बल्ली अमाल किस गांव से आया था। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, मुना डिप्टी से। अगला सवाल है, पपाती डैश कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर बी, नगर। अगला सवाल है, मेनिंजाइटिस का संबंध किससे था। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, बुखार से था। अगला सवाल है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, तमिल भाषा से। अगला सवाल है कि पपायती बेहोश क्यों पड़ी थी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी। अगला सवाल है, आई वांट डैट गर्ल एडिमेट नाउ किसने कहा। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बड़े डॉक्टर ने कहा। अगला सवाल है, पपाती को उसकी मां का इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी। ऑप्शन नंबर डी, मदुरै। अगला सवाल है, अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए, मेटन। कौन था, मेटन ने कहा। अगला सवाल है, मंगू की भर्ती करने के लिए मां ने किस पत्र लिखकर बुलाया। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया। अगला सवाल है, पपाती किस पर लेटी हुई थी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी स्ट्रेचर पर पपाती लेटी हुई थी। अगला सवाल है कि पहले दिन पपाती को क्या था। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, बुखार था। अगला सवाल है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, काल्डवेल की रचना है। अगला सवाल है, जो अगला सवाल का क्वेश्चन है,
तो यह क्वेश्चन है आपका धरती कब तक घूमेगी, इस चैप्टर का है। तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। ऑप्शन नंबर सी सांवर दैया। अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर सीता। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर राजस्थान की कहानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर नारी की प्रधानता दी गई है। अगला सवाल है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर कैलाश था। अगला सवाल है कि सीता के कितने लड़के थे, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 3 लड़के थे। अगला सवाल है कि होली किस महीने में होता है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर चैत में होता है। अगला सवाल है कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर राधा था। अगला सवाल है सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था, इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर बीजू। अगला सवाल है नारायण की पत्नी का क्या नाम था, इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर भौरी। अगला सवाल है बीजू की पत्नी का नाम क्या था, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर पुष्पा था, क्या था पुष्पा। अगला सवाल है कि सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया, घर सिकुड़ गया। अगला सवाल है कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 50 रुपये। अगला सवाल है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, ऑप्शन नंबर ए सीता के। अगला सवाल है नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी, ऑप्शन नंबर ए रसमलाई भेजी थी। अगला सवाल है सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 1 महीने 1 महीने। अगला सवाल है राधा ने सीता के लिए क्या बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी दाल का हलवा बनवाया था। अगला सवाल है सीता अपने को मानती है, क्या मानती है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर भिखारिन मानती है। अगला सवाल है 3 बेटे की माँ कौन है, इसका राइट आंसर होगा बी सीता। अगला सवाल है सांवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार है, डी नंबर राजस्थानी। अगला सवाल है कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर सुबह में। अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है, अनुदित है, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर सांवर दैया के द्वारा। अगला सवाल है कि सीता रुआसी क्यों हो गई, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर अपना काला ओढ़ना देखकर। अगला सवाल है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी का पकती है, ऑप्शन नंबर डी धरती कब तक घूमेगी। अगला सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक में किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, सीता को होने लगा। अगला सवाल है किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर नारसिंहजी वाले दिन। अगला सवाल है वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी भौतिकवाद कहते हैं। बच्चों यह रहा आपके क्लास 10th के हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 2024 के मैट्रिक एग्जाम में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो लेकर आ सकूँ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम।